नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज की स्क्रीनशॉट सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्क्रीनशॉट सीरीज के अंतर्गत हम वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो पिछले साल जो एसएससी ने पेपर लिए थे उनके अंदर एसएससी ने पूछे थे जीके के, और जो निकट भविष्य में एसएससी के जो पेपर होने वाले हैं उनके अंदर जो पूछे जाने की संभावना है वो क्वेश्चन हम इस स्क्रीनशॉट सीरीज के अंतर्गत लेकर चल रहे हैं। आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट सीरीज जो है ट्रिपल एस सीरीज ये आपको पसंद भी आ रही होगी, और यदि ये सीरीज पसंद आती है तो आप इस वीडियो को या जो वीडियो आप देखते हैं हमारे चैनल से संबंधित उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, स्क्रीनशॉट सीरीज का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यह है कि वीडियो के अंत में ये पूरा डाटा जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है इसको समझने के बाद में वीडियो के अंत में आपको 5 से 10 सेकंड का वक्त दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, उसके अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट इसलिए है ताकि आपको लिखने की आवश्यकता ना पड़े, और यदि आप फिर भी लिखते हैं तो एक स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पूरे डाटा को एक साथ में लिख सकते हैं। चलिए, आज हम जो बात करेंगे वो हम पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, चौधरी रहमत अली ने, उस चौधरी रहमत अली के बारे में जानेंगे। और पाकिस्तान के संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को, उसके बारे में समझेंगे। इन दो व्यक्तियों से संबंधित या पाकिस्तान के नामकरण से संबंधित या पाकिस्तान बनने से संबंधित जो क्वेश्चन एसएससी करता है, जो क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स के अंदर आते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम तुरंत करने वाले हैं। लगातार आप हमारे साथ में बने रहिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए। सबसे पहले नाम आता है जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जो भारत से अलग हुआ था 1947 के अंदर। देखिए, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ 1947 के अंदर। यदि ऐसा ही है और पाकिस्तान के अंदर यदि कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, यदि कोई टीचर ज्योग्राफी पढ़ाता होगा तो वो क्या कहता होगा, पाकिस्तान से अलग हुआ भारत। ऐसा नहीं है, ऐसा होगा ना तो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, वरना हमने देखा नहीं है, वरना अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पड़ोसी मुल्क है, ये है ही इस टाइप का थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, भारत से अलग हुआ 1947 में। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त को, और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है कब, 15 अगस्त को मनाता है। कोई बात नहीं, वैसे 14 अगस्त वाली जो रात थी उसी से जो 12 बजने के बाद में उसी से भारत और पाकिस्तान को अलग समझा गया था। ये उस समय के तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल के कहने पर हुआ था, तत्कालीन गवर्नर जनरल के सुझाव पर किया गया था ऐसा। चलिए, पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति या पाकिस्तान की मांग का सबसे पहले श्री गणेश किसने किया था। पाकिस्तान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति तो की थी चौधरी रहमत अली ने, लेकिन उससे पहले हमने एक पॉइंट समझने की आवश्यकता है। मुस्लिम लीग के 1930 के अधिवेशन के दौरान, मुस्लिम लीग के 1930 के अधिवेशन के दौरान कवि मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिमों के लिए अलग से राज्य की मांग का श्री गणेश किया। आपसे यदि ये पूछे कि पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग से राज्य की मांग किसने उठाई थी, तो आप बताएंगे कवि मोहम्मद इकबाल। किसने? कवि मोहम्मद इकबाल ने। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझें एक बार इसको, क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर आपसे। देखें, ये कह रहा कि मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ 1930 में, और उस मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार कवि मोहम्मद इकबाल ने यह कह दिया कि मुस्लिमों के लिए हमें अलग से राष्ट्र चाहिए, अलग से राज्य चाहिए। तो क्वेश्चन एसएससी क्या करेगा, क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहली बार पाकिस्तान की मांग 1930 के अधिवेशन में किसने उठाई थी, तो आप बताएंगे कवि मोहम्मद इकबाल ने। या पाकिस्तान की मांग सबसे पहले उठाने वाले या अलग से मुस्लिमों के लिए अलग से देश की मांग उठाने वाले मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे? मोहम्मद इकबाल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? मोहम्मद इकबाल। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट करते हैं। मुस्लिम लीग के 1930 के अधिवेशन के दौरान कवि मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिमों के लिए अलग से राज्य की मांग का श्री गणेश किया। श्री गणेश का मतलब यही है कि सबसे पहले इन्होंने इस मांग को उठाया था, मुस्लिमों की जो मांग थी अलग से राज्य की, इस मांग को उठाया था, श्री गणेश किया था, शुरुआत की थी इसकी। तो चलिए समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नोट करें, चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे उस समय, उन्होंने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति की थी, तो पाकिस्तान शब्द का जो मुख्य उद्देश्य था, या पाकिस्तान शब्द का जो मीनिंग हुआ करता था, या पाकिस्तान उन्होंने कहां से उठाकर टेका था, या पाकिस्तान शब्द उन्होंने कैसे बनाया था, वो देखें एक बार। जब इन्होंने पाकिस्तान बनाया था, चौधरी रहमत अली ने 1933 में पहली बार ये जो शब्द बनाया, तो इसका जो उद्देश्य हुआ करता था, इसका प्रयोग इन्होंने किस प्रकार किया था वो देखें। पी से इन्होंने बनाया था पंजाब, ए से बनाया था अफगानिस्तान, के से बनाए थे इन्होंने कश्मीर, और एस से बनाया था क्या, तो आप याद रखिएगा सिंध, और ता से क्या बनाया था, बलूचिस्तान बनाया था। याद रखिएगा क्या बनाया था, एस से सिंध बनाया था, और तान से क्या बनाया था, बलूचिस्तान बनाया था। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, जिन्होंने पी से पंजाब बनाया, ए से अफगानिस्तान बनाया, के से कश्मीर बनाया, एस से सिंध बनाया, और तान से क्या बनाया था, बलूचिस्तान। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो शब्द है, पाकिस्तान के अंदर जो शब्द है कौन कौन से है, ये शब्द, इनका प्रयोग इन्होंने बताया था, इनका प्रयोग इन्होंने बताया था। तो ये याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर जो जो शब्द है उनका इन्होंने मीनिंग बताया था, कि इन्होंने ये जो जोड़ा है, ये शब्द बनाया है, वो किस आधार पर बनाया है, इनका सभी का वर्णन इन्होंने किया था। लेकिन ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है कि पाकिस्तान शब्द है, इसे पी से क्या बनाया था। बस ये आपको समझ के लिए पता होना चाहिए। लेकिन इसी से संबंधित एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, क्वेश्चन पूछा ही गया है कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, चौधरी रहमत अली ने। और इसी के साथ में आपने डेट याद रखनी है कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया कब था, 1933 के अंदर। कब किया था, 1933 के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कब किया था, 1933 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पृथक रूप से अलग राष्ट्र की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को की थी। देखिए, सबसे पहले जो मुस्लिमों के लिए आवाज उठाई थी वो कभी मोहम्मद इकबाल ने उठाई थी। उसके बाद में लगातार जो मुस्लिम लोग थे, या मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, या मुस्लिमों के अंदर जो भी उस समय बड़े पद पर था, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो हुआ करते थे, वो लगातार इस मांग को दोहराते रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन हुआ 1940 में। और ये मुस्लिम लीग के अधिवेशन की बात कर रहे हैं, ना कि कांग्रेस की। मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ लाहौर में, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना। और ये वही मोहम्मद अली जिन्ना है जिसे पाकिस्तान के निर्माणकर्ता, पाकिस्तान के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। 1940 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है लाहौर में, और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने, याद रखिएगा, पाकिस्तान की मांग की थी, मुस्लिमों के लिए अलग से राष्ट्र की मांग की थी। और उसी समय अब वो मांग किससे कर रहे थे, मांग किससे कर रहे थे, तो भारत जिसका गुलाम था ना, भारत जिसका गुलाम था, उनसे मांग कर रहे थे। भारत जिसका गुलाम हुआ करता था, जिन कंपनियों का गुलाम था, उन कंपनियों से ये मांग कर रहे थे कि भारत से एक अलग राष्ट्र निकलेगा, और उस राष्ट्र का नाम होगा पाकिस्तान, या मुस्लिमों के लिए अलग से राष्ट्र निकलेगा और उसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान शब्द पहले ही बन गया है 1933 में, और अलग से मुस्लिमों के लिए राष्ट्र की जो मांग उठी 1940 में लाहौर अधिवेशन के अंदर उठी थी। याद रखिएगा, जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। लेकिन 1940 के अंदर जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसी अधिवेशन में एक नारा दिया गया था, विभाजन करो और छोड़ो। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किस अधिवेशन में दिया गया, मुस्लिम लीग के 1940 लाहौर अधिवेशन में। और उस समय मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो कौन हुआ करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिससे अलगाववाद की समस्या और भी जटिल हो गई।
1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आता है, कैबिनेट मिशन के अंदर जो सदस्य होते हैं उनके आधार पर जो समितियां बनती है, भारत और पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनते हैं। तो कैबिनेट मिशन जब 1946 में भारत आया था, जिससे अलगाववाद की समस्या और जटिल हो गई थी, जिससे जो मुस्लिम जो लोग थे वो अलग से और बेहतरीन तरीके से इनकी मांग उठने लगी थी कि हमें अलग से राष्ट्र चाहिए। आप देखिए, मुस्लिम लोग जो अलग से राष्ट्र की मांग कर रहे थे, जो भारत से अलग होना चाहते थे, वो किन्हीं नेताओं के दबदबे के ऊपर ही कर रहे थे। उनके ऊपर नेताओं का हाथ होता था, मुस्लिम नेताओं का हाथ होता था। यदि किसी नेता वगैरह का हाथ नहीं होता तो ऐसी मांग कभी उठ ही नहीं सकती थी। लेकिन मुस्लिम लीग को बनाया इसलिए गया था जो मुस्लिमों के हित की सोचे, और मुस्लिम लीग जो अलग से ही राष्ट्र का निर्माण करने की बात कर रही थी। याद रखना है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखें। उसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिससे अलगाववाद की समस्या और भी जटिल हो गई। लीग ने सीधी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जो मुस्लिम लीग थी ना, उसने सीधी कार्रवाई, बिना पूछे किसी से सीधी कार्रवाई, अलग से राष्ट्र बनाने की बात करना शुरू कर दिया, अलग से राष्ट्र के लिए जमीन लेना शुरू कर दिया। कहने का मतलब लीग ने सीधी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। और उस सीधी कार्रवाई का जो अर्थ होता था ना, वो सीधी कार्रवाई का अर्थ होता था जिहाद। ये याद रखिएगा, हमने यहां पर नोट नहीं किया है। उस सीधी कार्रवाई का अर्थ क्या होता था? जिहाद होता था। और 14 अगस्त 1947 के अंदर पाकिस्तान बना दिया गया, और भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा है जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो सर जॉन रेडक्लिफ के नेतृत्व में खींची गई थी। याद रखना है, कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, जो कब खींची गई थी? 1947 के अंदर सर जॉन रेडक्लिफ के नेतृत्व में खींची गई थी। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आता है। अभी हमने यहां से ऊपर से पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति से संबंधित 3-4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़े हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो मोहम्मद अली जिन्ना से आता है। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के नाम से जानते हैं। इन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। जब पाकिस्तान बना था तो इन्होंने काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, और इसी कारण इसे पाकिस्तान के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। भाई, जो सबसे महान व्यक्ति होगा, कोई अलग से राष्ट्र बन रहा है, वहां का जो नेता है, जो उन लोगों की सुन रहा है, जो अलग से राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं, तो बाद में संस्थापक के नाम से उन्हें ही जाना जाएगा। तो ऐसे ही हुआ करते थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे पाकिस्तान के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1876 के अंदर कराची, पाकिस्तान में। 25 दिसंबर 1876 में मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म होता है, और वो जन्म कराची, पाकिस्तान में होता है। ये कराची जो पाकिस्तान की पहले राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। जब पाकिस्तान बना था 1947 के अंदर, उस समय इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो आप बताएंगे, उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी कराची, और 1959 के अंदर इसकी राजधानी कराची से कहां तब्दील कर दिया गया? तो याद रखिएगा, इस्लामाबाद के अंदर। वर्तमान में जो पाकिस्तान की राजधानी है वो इस्लामाबाद है। इन्होंने कानून का अध्ययन किया और मुंबई में सफल वकील बने। ये जो मुंबई आप देख रहे हैं, यहां पर ये सफल वकील बने थे, और इस मुंबई का नाम बदलकर, पहले मुंबई हुआ करता था, बॉम्बे हुआ करता था, और बॉम्बे से मुंबई कब किया गया था? 1995 के अंदर इसका नाम बदला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दादा भाई नौरोजी और जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं के माध्यम से राजनीति में आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले और जो दादा भाई नौरोजी जैसे उदारवादी नेता थे, उनके ये अनुयायी बने, और धीरे धीरे अनुयायी बनते बनते राजनीति में पकड़ बनाई और राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अपना कदम रख दिया। किसके माध्यम से आए थे? तो आपने याद रखना है, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं के माध्यम से मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1910 में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने। शीघ्र ही ये 1910 के अंदर ये केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बनते हैं, और शीघ्र ही 1913 में मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए। 1910 के अंदर एक ऐसा समय था जब ये केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने, और 1913 के अंदर ये बहुत जल्द मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए। अब एक टाइम ऐसा आया कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी बन गए, कुछ समय के पश्चात मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, और वो टाइम कब का था? 1916 का। 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अध्यक्ष बने।
कुछ समय के बाद में महात्मा गांधी से राष्ट्रीय राजनीति में बिल्कुल अलग हो गए। अब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन गए, मुस्लिम लोगों के अंदर इनकी अच्छी पकड़ बनने लगी, नहीं मुस्लिम लोगों के अंदर अच्छी पकड़ बनने लगी। मुस्लिम लोग इसको लोकप्रिय नेता के नाम से, महान नेता के नाम से जानने लगे। अब जैसे ये महान नेता के नाम से जानने लगे और अपने आप को इन्होंने गर्व महसूस हुआ। देखिए होता है ऐसा, जैसे जिन लोगों के पीछे ज्यादा भीड़ होती है ना, तो अपने आप को बाद से समझने लगता है, और ऐसा ही हकीकत में तो अपने आप को बाद से समझने लगा। अब जैसे ही अपने आप को बाद से समझने लगा तो इन्होंने सोचा महात्मा गांधी तो क्या है, तो महात्मा गांधी का साथ छोड़ दिया था राष्ट्रीय राजनीति के अंदर इन्होंने। याद रखिएगा, एक बार फिर से देखते हैं। 1916 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अध्यक्ष बने। कुछ समय के बाद में ये महात्मा गांधी से राष्ट्रीय राजनीति में बिल्कुल अलग हो गए और मुस्लिम लीग का पुनर्गठन करने लगे। मुस्लिम लीग जो थी, धीरे धीरे मुस्लिम लीग जो कमजोर पड़ गई थी, उस मुस्लिम लीग को फिर से एक नया रूप देने लगे, फिर से उसके अंदर एक जोश भरने लगे थे मुस्लिम लीग के अंदर। तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कायदे आजम के नाम से महान लोकप्रिय नेता के रूप में प्रसिद्ध है। ये कायदे आजम महान लोकप्रिय नेता के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम महान लोकप्रिय नेता के रूप में प्रसिद्ध थे और इन 1940 में इन्होंने धार्मिक आधार पर भारत के बंटवारे की मांग प्रस्तुत की। याद रखना है 1940 में, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। 1940 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उसमें भारत के बंटवारे की मांग प्रस्तुत की थी और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में रहने चाहिए। आप लगातार इन सभी को क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी स्टडी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। धन्यवाद। अभी आपके पास में 5 से 10 सेकंड का वक्त है और तुरंत अपने फोन की ब्राइटनेस फुल करके वीडियो को एचडी करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी करें, तुरंत स्क्रीनशॉट लें। हो गया? हो जाना चाहिए स्क्रीनशॉट, तुरंत करें, जल्दी। हो गया होगा। स्क्रीनशॉट सीरीज का उद्देश्य बस यही है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें लास्ट में और इनको सभी पॉइंटों को एक साथ नोट कर सकें। चलिए, आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी वीडियो है और लगातार आप हमारे साथ में इसी प्रकार सहयोग बनाए रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें, बहुत अच्छे पॉइंट है, ठीक है ना। और यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट में हमसे बताएं, कमेंट करें, हमसे बताएं। हम सभी कमेंटों को रिप्लाई अवश्य करते हैं। जब तक है जान तब तक करेंगे काम और तब तक करेंगे कमेंटों का रिप्लाई वगैरह। आप हमारे साथ में जुड़े हैं, ये आपका सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है जो आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका जो हमारे साथ में जुड़ना है इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आपको सफलता की कड़ी तक पहुंचा कर रहेंगे। चलिए, सभी पॉइंट अच्छे तरीके से हम आपको समझा रहे हैं और सभी पॉइंट आपको समझ में भी आ रहे होंगे। सभी पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, सही है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।